लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाज़ इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। 5 घंटे से जारी बारिश से मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर बाज़ जगहों पर 1.5 फुट तक पानी, गाड़ियां गुजरना दुश्वार हो गया। एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड 337 मिलीमीटर बारिश को वासा ने 44 साल में सबसे ज़्यादा बारिश करार दे दिया। लाहौर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल। मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज और जनरल अस्पताल में मरीज और लवाहिकीन परेशान। मरीजों को परेशानी का भी सामना। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। 288 फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, शेखुपुरा, कसूर, पाकपतन और हाफजाबाद में भी तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सवाबी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में दुखियानी आ गई। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गुज़श्ता रोज़ लसबेला, वाशिक, कला सैफुल्ला और कल्लात में सैलाबी रैलों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मानसहरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। सयाहों की वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात ने आज से 6 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है। बलोचिस्तान में जुम्मे और गिलगित बल्तिस्तान में हफ्ते की रात से बारिशों की पेशगोई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा इमामत ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हया समेत आला शख्सियात और ईरानी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जनाजा तेहरान यूनिवर्सिटी से आज़ादी स्क्वायर जाते हुए ईरानी अवाम का समंदर। शहीद इस्माइल हनिया को खराज अक़ीदत। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मंगल और बुध दरमियानी शब इस्माइल हनिया को तेहरान में मिसाइल हमले में शहीद किया गया। ईरान और हमास ने हमले का इल्ज़ाम आयद इसराइल पर किया है। इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह भी कर दिया कि मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और मुजरिमाना फेल का जवाब देंगे। आलमी कानून के तहत ईरान को फैसला कुन हक़ दिफा हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है कि हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब सही वक्त और सही जगह पर होगा। बानी पीटीआई बताएं फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करने हैं। बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रही है। बानी पीटीआई चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इसे घोड़े पर सवार करके वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाए। फौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। पाबंदी का फैसला बैरून ममालिक मुहिम चलाने के बाद लिया गया है। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। पहले अपनी नेक नियति साबित तो करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील से मुकालमा। इंतजार पंजोता से पूछा, क्या दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर नैब से 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। IPPs के मुआहदे पर जब तक नजरसानी नहीं होगी धरना खत्म नहीं होगा। सनतकारों का धरने में आना सबूत है कि जमात इस्लामी ही मसाइल हल कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे, मुतालिबात पूरे नहीं करेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। वज़ीर आज़म ये बता दें कि 1300 सीसी कार में बैठने में मसला क्या है। ये अपनी अयाशियाँ नहीं छोड़ेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि किसने IPPs लगाएं, हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। अब IPPs और मुल्की मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। तसव्वुर करें कि हमें 2600 अरब रुपए इस साल कैपेसिटी चार्जेस में देने हैं। IPPs की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। पेका एक्ट अदालत ने रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील अली बुखारी ने बताया कि 3 खवातीन की जमानत हो चुकी। अब 9 अफराद की दरख्वास्त से जमानत अदालत के सामने है। 9 मुल्जिमान तनख्वाहदार मुलाजिम हैं जिनका इल्ज़ाम से ना रऊफ हसन से कोई ताल्लुक है। चौकीदार, माली, नायब कासिद की नौकरी करते हैं लेकिन इतने रोज से जेल काट रहे हैं। रऊफ हसन को तो फिलहाल छोड़ें, 8 नौकरी पेशा अफराद ने मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया। रऊफ हसन के खिलाफ इंटरनेट पर दहशतगर्दी से मुतालिक इंफॉर्मेशन बनाने, फैलाने और धमकाने का केस है। ज़िला इंतज़ामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बार फिर मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस के पूछने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया रावलपिंडी में धरने की इजाज़त दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस धरना ना करें, एहतजाज हर किसी का हक है। वकील PTI ने कहा हमारी इस्तदा है कि एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। कल डी चौक पर भी एहतजाज हुआ। डी चौक और रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी लगाने की अलहदा दरख्वास्त पर अदालत ने जामिया प्लान तलब कर लिया। DC इस्लामाबाद और वजारत दाखिला को नोटिस जारी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि माना एहतजाज का हक हर शहरी को है मगर रेड जोन में दाखिला महदूद है। आप रोकते क्यों नहीं? यह आपने बताना है कि कहाँ एहतजाज की इजाज़त है और कहाँ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 5 अगस्त जलसे के लिए अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला जलसे में 1 लाख से ज़ायद कारकुन लाने के लिए कोशा हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पीर को सवाबी में जलसे के लिए निकलना है। कारकुनान जलसे से मुतालिक अपने हलकों में काम शुरू करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं, हमारे पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक तकरीब में खिताब से मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। कोयटा और गवादर समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अज़ला में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। कोयटा शहर में रेड जोन और अतराफ की सड़कें आज छठे रोज़ भी आम आमदोरफ्त के लिए बंद। रेड जोन को इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद किया गया। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के अतराफ में सड़कें किसी भी मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र बंद की। रेड जोन को जाने वाले रास्ते की बंदिश से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन ने सरियाब रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। परवेज़ इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। चौधरी परवेज़ इलाही ने हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना करवाया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ब्लड सैंपल्स और मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर्स का चौधरी परवेज़ इलाही को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। और गजा पर इजरायली फ़ौज के हमले जारी। मगाजी कैम्प में इजराइल की गोलाबारी में 8 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गुज़ीन कैम्प में एक घर पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंगल की रात बैरूत में होने वाले इजरायली हमले में एक ईरानी फ़ौजी मुशीर भी हलाक हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खबरदार किया है कि ख़ित्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर है।